भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में सहायक निदेशक पद पर पदस्थापित हूँ। मैं डॉक्टर लाल जी सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के इस राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य जी, इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना श्री महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर के स्वयंसेवकों का, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी हमारे बीच में हैं प्रोफेसर डॉक्टर अखिलानंद सिंह जी, डॉक्टर अर्चना सिंह जी और अन्य राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन स्वयं सेवकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि इस राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर आज यहाँ आए हैं। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हो। मैं सादर अपने सम्मानित अतिथिगण को आमंत्रित कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि माँ सरस्वती, सबसे पहले हम लोग महाराजा काशी नरेश के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनको नमन करेंगे, वंदन करेंगे, जिनके योगदान से, जिनके दूरदृष्टि से इतने बड़े महाविद्यालय को इतना बड़ा परिसर मिला है। हमारे गीत के कलाकार ने कहा ये किला है, इन बच्चों को किला नुमा एक महाविद्यालय का परिसर मिला है। ये महाराजा की दयालुता थी, उनकी सहृदयता थी और देश के भविष्य को बनाने की जा रहा है। ज्ञानपुर में, चकिया में, अगर इस पूरे बनारस में देखें तो काशी नरेश जी का कितना बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था। उसके लिए शब्द नहीं है कि उनकी कितनी प्रशंसा की जाए। हम सभी सम्मानित अतिथिगण से अनुरोध करते हैं कि महाराज जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया जाए। उसके बाद हमारे दूसरे कार्यक्रम शुरू। सर दीजिए, आपका क्लिक कर देंगे। मैम देखिए, बंद हो गया सर। सर देखिए था सर देखिए, रेखा होती है, उस रूपरेखा के तहत हम कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने सम्मानित अतिथिगण का स्वागत के लिए सबसे पहले बुके प्रदान कर प्राचार्य महोदय का स्वागत करें। प्राचार्य जी का स्वागत कर रहे हैं।
थोड़ा साइड है, हमारे दूसरे सम्मानित अतिथि आए हुए हैं थोड़ा साइड है। श्री मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी, जो एक अधिवक्ता भी हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, निरंतर 30 वर्षों से बनारस में पुस्तक मेला लगा रहे हैं, संविधान व्याख्यान माला चलाते हैं। अन्य हमारे अतिथिगण हैं और बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है डॉक्टर अखिलानंद सिंह साहब का, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी भी हैं। आपका बुके देकर के स्वागत करें। डॉक्टर अर्चना सिंह जी हैं, उनका स्वागत करें। और इस परिसर के प्रभारी हैं डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है पुष्पगुच्छ से। आज हमारे लिए गर्व का दिन है। आज हम किस अवसर पर यहाँ हैं? कल्पना करिए, हजारों हजारों साल पहले इस देश में कोई एक नीति नियामक, कोई सिद्धांत नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं था। अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग तौर तरीके से शासन चलता था। समानता का भाव था, भेद था। 200 वर्ष हम लोग औपनिवेशिक काल की गुलामी झेले, उनके नियम थे, कानून थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। 1857 से शुरू हुई स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई, उसके भी पहले सामाजिक परिवर्तन शुरू हुए थे और वो परिणित हुई हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से, बलिदान से। उसका परिणाम मिला 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ाद हुआ तो ये विचार हुआ कि शासन तंत्र कैसे चलेगा। लोकतंत्र के लिए नीतियां बनाए की इकाई महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर और राजा तालाब, दोनों परिसर आपके जो हैं, दोनों परिसर के राष्ट्रीय सेवा योजना का यहाँ सहयोग मिल रहा है। ये केंद्रीय संचार ब्यूरो और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के शुरुआत में हम लोग आज इस कार्यक्रम का शुरुआत ही होगा जो संविधान की उद्देशिका है। आप एक एक शब्द इसका जो पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर पूरा हमारा संविधान है। एक एक शब्द पर एक एक अध्याय इसके हैं, एक एक शब्द पर इसके एक एक अनुच्छेद हैं। यही उद्देशिका है, यही संविधान की आत्मा है। तो आज इसको हमें वाचन करना है। मैं प्राचार्य महोदय जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप इस संविधान उद्देशिका का वाचन करेंगे, हम सभी लोग इसको दोहराएंगे। खड़े हो जाइए आप सब लोग। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन करेंगे। मैं बोलूँगा और आप लोग रिपीट करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।